हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋण पत्र के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक तालिका के रूप में कि ऋण पत्र कितने प्रकार के थे। तो मेनली जो हमारे ऋण पत्र होते हैं वो 5 भागों में वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, पहला तो है हस्तांतरणीयता के आधार पर, यानी कि ट्रांसफ़र के आधार पर। तो क्या है, पहला है पंजीकृत ऋण पत्र और दूसरा है वाहक ऋण पत्र। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है कि आप इसे सुरक्षा के आधार पर देख सकते हैं कि ये सुरक्षित है, और दूसरा क्या है, असुरक्षित ऋण पत्र। तीसरी कैटेगरी है शोधन के आधार पर, यानी कि भुगतान किस प्रकार होगा। तो एक है शोधनीय ऋण पत्र और दूसरा है अशोध्य ऋण पत्र। चौथी कैटेगरी है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी कि ये परिवर्तनशील है या नहीं। तो उस आधार पर ये 2 टाइप्स के हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। लास्ट कैटेगरी है कूपन दर, यानी कि ब्याज के आधार पे। तो इनमें 2 चीज़ें हैं, एक विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र है और दूसरा है शून्य कूपन दर ऋण पत्र। तो ये हमारे पास ये 5 कैटेगरी के हिसाब से टोटल 10 तरीके के ऋण पत्र हमारे पास अवेलेबल रहते हैं किसी कंपनी के पास। उसमें से उसको जो भी निर्गमन करना है वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्गमित कर सकते हैं। तो आइए अब हर एक ऋण पत्र के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पंजीकृत ऋण पत्र। यहाँ पर हम आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो पंजीकृत ऋण पत्र का सबसे पहला पॉइंट है कि ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है और ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, यानी कि जब भी कंपनी इस ऋण पत्र का निर्गमन करेगी तो ये कंपनी अधिनियम यानी कि जो कंपनी एक्ट है उसके अंतर्गत उसकी जो अंतर्गत जो नियम होंगे उन नियमों के अधीन ये निर्गमित और पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा कि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में प्रविष्टि, यानी कि जो जिस व्यक्ति ने, ठीक है, पंजीकृत ऋण पत्र लिया है तो वो उसका पंजीकृत ऋण पत्रधारी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऋण पत्रधारी का कंपनी के रजिस्टर में क्या होता है, नाम चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे ऋण पत्रधारियों का जो है कंपनी के ऋण पत्रधारी के जो रजिस्टर होते हैं उनमें उनकी एंट्री की जाती है। फिर लास्ट है कि केवल कंपनी के पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को ही मूलधन तथा देय ब्याज का भुगतान, यानी कि एक्चुअल में जिसने ऋण दिया है कंपनी को, जो कंपनी का पंजीकृत ऋण पत्रधारी है, सिर्फ और सिर्फ उस जो ऋण का भुगतान है और जो ऋण पर ब्याज है उसका भुगतान जो है वो केवल उसी व्यक्ति को होगा। जैसे आपने क्रॉस चेक के बारे में सुना होगा और एक सिंपल चेक होता है। क्रॉस चेक में क्या होता है कि उस क्रॉस चेक पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे वो क्रॉस चेक है, उस चेक का भुगतान सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के उपस्थित होने पर ही किया जाएगा और किसी को नहीं कर सकते। सेम कंडीशन यहाँ पे वही है कि जिसका नाम रजिस्टर में है उसी को ही उस ऋण पत्र का भुगतान किया जाएगा और किसी को नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है पंजीकृत ऋण पत्र। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा क्या आता है, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र में क्या है कि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में इनकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, इनकी एंट्री कंपनी के जो ऋण पत्रधारी का रजिस्टर होता है उसमें एंट्री नहीं की जाती है। केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए ए के पास ऋण पत्र है, वो चाह रहा है कि हम अपना ऋण पत्र बी को दे दें, तो वो अगर चाहे तो बी को डायरेक्टली अपना ऋण पत्र दे सकता है और बी को ही क्या होगा, उस ऋण पत्र का जब अगर बी जाएगा कंपनी के पास या बैंक के पास लेकर के ऋण पत्र को जाएगा तो ऋण पत्र का जो भुगतान है या फिर उसके जो ब्याज का भुगतान है वो किसको होगा, बी को होगा। जबकि पंजीकृत ऋण पत्र में नहीं था। पंजीकृत ऋण पत्र में क्या था कि एक बार ऋण पत्र है तो भुगतान किसको होगा, ए को ही होगा। लेकिन वाहक ऋण पत्र में क्या है कि अगर ए ने बी को अपना ऋण पत्र दे दिया है तो बी को जो ऋण पत्र का मूलधन और ब्याज है उसका भुगतान किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक, तो और हर ऋण पत्र में संलग्न कूपन होता है, यानी कि एक कूपन लगा होता है जिसमें ये पता रहता है कि उस पर कितना ब्याज देना है। तो अगर बी चाहे तो उस जा करके अपना जो ऋण पत्र है वो ले जा करके बैंक के सामने प्रस्तुत करेगा और ब्याज को प्राप्त कर सकता है। ठीक, अब आते हैं सुरक्षित ऋण पत्र पे। सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र का मतलब क्या हुआ कि ये चल या अचल संपत्ति पर प्रभार होते हैं। इसका मतलब कि कंपनी जब सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र निर्गमित करती है तो इसमें वो क्या करती है कि वो अपनी किसी भी संपत्ति को, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो नॉन करंट एसेट हो, उसको वो गिरवी रखती है, एक तरीके से जनता के सम्मुख रखती है और उसके बदले में उनसे वो क्या करती है, पैसा लेती है, यानी कि पैसा उधार लेती है। फिर क्या है कि भुगतान में अगर त्रुटि हो रही है, यानी कंपनी जो है वो ब्याज का भुगतान टाइम से नहीं कर पा रही है या फिर ऋण पत्र के मूलधन का भुगतान टाइम से नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में जो ऋण पत्रधारी हैं वो क्या करेंगे, उस संपत्ति को, जो कंपनी की संपत्ति कंपनी ने गिरवी रखी है, उस संपत्ति को क्या करेंगे, बेच देंगे और उससे जो पैसा प्राप्त होगा उससे अपने ऋण पत्र की जो क्षतिपूर्ति है वो कर लेंगे। भारत में निर्गमित सभी ऋण पत्रों का रक्षित होना अनिवार्य है, यानी कि भारत में जो भी ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं उनको सुरक्षित ऋण पत्र ही निर्गमित किए जाते हैं, यानी कि किसी संपत्ति को गिरवी रख कर ही क्या किया जाता है, कंपनी जो है वो जनता से पैसा उधार लेती है। इसके बाद हमारा आता है असुरक्षित ऋण पत्र, यानी कि
जस्ट सुरक्षित ऋण पत्र का अपोजिट, यानी कि इसमें कोई भी संपत्ति जो है वो गिरवी यानी कि प्रभावित नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऋण लेने का प्रमाण पत्र होता है और ये जब कंपनी का समापन होता है तो उस टाइम एक नॉर्मल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनकी तरह ये माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो इनका भुगतान कंपनी कर देती है। अगर किसी कारण से मतलब कोशिश पूरी रहती है कि भुगतान हो जाए, बट किसी वजह से अगर भुगतान नहीं हो पाता है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई संपत्ति बेच करके अपना पैसा ले ले, ऐसा इन्हें हक नहीं मिला है। और फिलहाल में तो अब इनका प्रचलन नहीं के बराबर, यानी कि अब इनको इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऋण देगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ये चाहिएगा कि उसके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रहे। तो ऐसा पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब एक तरीके से ये ऋण पत्र इशू नहीं किए जाते। इसके बाद है शोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र में क्या है कि ये एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रधारियों की मांग पर या उन्हें सूचना देकर इसका भुगतान कर दिया जाता है। यानी कि शोधनीय ऋण पत्र का मतलब ये हुआ कि कंपनी के जीवन काल में ही, जब कंपनी चल रही है हमारी, बंद अभी नहीं हुई है, उसी टाइम में ही, उसी टाइम पीरियड में ही चाहे ऋण पत्रधारी अपना पैसा वापस मांगे या फिर कंपनी जो है वो अपने से भुगतान करना चाह रही है या फिर उस ऋण पत्र की अवधि जो है वो पूरी हो गई है, तो उस कंडीशन में इन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है और नॉर्मली इन्हीं ऋण पत्रों का निर्गमन अब किया जाता है। फिर आता है हमारा अशोध्य ऋण पत्र। अशोध्य ऋण पत्र जस्ट अपोजिट होता है शोधनीय ऋण पत्र का, कि इनका भुगतान जो होता है ये कंपनी के जीवन काल में भुगतान न होकर के जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का समापन होता है, उस टाइम पे इनका भुगतान होता है। और तब तक के लिए क्या होता है कि इन पर एक निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि का ब्याज जो है वो कंपनी अपना भुगतान करती रहती है। हालांकि इनका मूल धन का जो ब्याज होता है, जो मूल होता है, जितना कंपनी ने इनसे ऋण लिया है, उसका भुगतान कंपनी कब करती है, जब कंपनी बंद होती है तब। ठीक, इसके बाद है परिवर्तनशील ऋण पत्र। तो परिवर्तनशील ऋण पत्र जो होते हैं, इसमें ऋण पत्रधारी जो होते हैं उनकी स्वेच्छा पर उनके ऋण पत्रों को समतांशों में या कंपनी की किसी अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित करके उनका भुगतान किया जाता है। यानी कि कंपनी ऐसे ऋण पत्र का निर्गमन की है जिसको कि अगर वो चाहे तो उसका भुगतान नकद में तो कर ही सकती है, लेकिन अगर उसका मन है तो वो अपने ऋण पत्रधारियों को ये ऑप्शन दे सकती है कि आप चाहें तो अपना ऋण पत्र जो है वो अंशों में या फिर किसी अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, और ये जो परिवर्तन होता है ये एक निश्चित समयावधि में, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के भीतर कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार किया जाता है। और आजकल ये ऋण पत्र जो है वो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र जस्ट अपोजिट है कि इनका भुगतान सिर्फ और सिर्फ नकद द्वारा हो सकता है, अंशों में इनका परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर है विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र। इनमें क्या होता है कि इन पर जो ब्याज की दर होती है वो पहले से निर्धारित होती है कि इतना % की दर से ब्याज जो है वो ऋण पत्रधारियों को मिलेगा। हालांकि ये जो ब्याज दर होते हैं वो निश्चित भी हो सकते हैं और चल भी हो सकते हैं, यानी कि पहले से ही निश्चित हो सकते हैं या फिर निश्चित तो पहले से रहते हैं लेकिन इनमें बदलाव भी बीच में किया जा सकता है। ये चीज़ें इसमें हैं। और लास्ट है हमारा शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है और ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन मेनली जो होता है वो डिस्काउंट पे किया जाता है। और जो ब्याज होता है, इनका ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो निर्गमन मूल्य होता है यानी कि जिस रेट पे इन्हें इशू किया गया है और जो इनका अंकित मूल्य होता है यानी कि ऋण पत्र पर जो फेस वैल्यू उसकी है, उसका जो डिफरेंस होता है वो ऋण पत्र की जितनी भी अवधि होती है उसका ब्याज माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मेन टाइप्स थे डिबेंचर्स के, जिसके बारे में हमने आपको पॉइंट वाइज एक करके हर चीज़ें समझाई। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।